नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनी की आरती में। दोस्तों, अखंड धूप धुनी किस तरीके से जलाई जाती है उस बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाने के बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था। और उसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को, अगर आप लोग धूप हवन या फिर धूप अग्निष्टोम करना चाहते तो उसके बारे में भी जो है एक ही वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि क्या है कि जिस प्रकार से जो है आप धूपाग्नि प्रज्वलित करके ये धूप धुनी, मतलब जो अखंड धूप धुनी आप जलाएंगे, उसी चीज़ का थोड़ा जो है और थोड़ा विस्तारित करके उसमें थोड़ा घी ज़्यादा, कपूर इत्यादि का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करके उसमें, क्योंकि धूप हवन आदि में कई लोग जो है वो थोड़ा जोत जलते रहना चाहते, मतलब जलाए रखना चाहते, तो उसमें थोड़ा सा उस विषय का इस्तेमाल करके जो है आप उसमें भगवान शिव और माता पार्वती को धूप सामग्री, हवन सामग्री, बेलपत्र आदि आहुति दे सकते हैं। कई लोग बहुत डर जाते हैं इस विषय को लेकर कि अग्नि प्रज्वलित होकर कई समय वो थोड़ा धीमा हो जाता है जब धूप हवन या पर धूप अग्निष्टोम करते हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए दोस्तों, अग्निदेव जो है उसमें विराजमान है और जो है जो धुआं उठ रहा है वो हमारे पंचवायु का प्रतीक है। तो उसमें जो है आप क्योंकि ये जो है हम प्रतीकी हवन कर रहे हैं, अर्थात धूप हवन यानी कि धूप अग्निष्टोम हम कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है जिस देवता की पूजा कर रहे हैं केवल, तो उनके लिए जो है आहुति आप उसमें दे ही सकते हो। उसमें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल घबराइएगा मत। कई लोग ना घबरा जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अग्निदेव की उपस्थिति रहती है, तभी जो है उसमें से पवित्र जो धुआं है ना वो निकल रहा है। तो इसलिए ना घबरा कर आपको जो है बिल्कुल निष्ठापूर्वक अपने मन में जो है उस विषय को पूर्णता तक ले जाने के लिए आप उसमें धूप सामग्री, हवन सामग्री, बेलपत्र आदि जो है वो आप आहुति के तौर पर जो है निवेदन अवश्य करिएगा। तो ये धूप हवन की, धूप हवन या धूप अग्निष्टोम जिसे कहा जाता है उसकी प्रक्रिया है। और अखंड धूप भी जो है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पहले से जलाकर इस वजह से रखा है क्योंकि अब पूरा एकदम उस तरीके से, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, तो उस तरीके से बताने से बार बार जो है थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है वैसे। तो इसमें मैंने जो है ना एक मतलब ये मैंने कपूर से जलाया है एक्चुअली। आप छोटा जो घी के बाती है उससे भी जला सकते हैं, कपूर से भी जला सकते, घी के बाती से भी जला सकते। घी के बाती से जलाना वैसे ज़्यादा अच्छा होता है। धूपाग्नि जब आप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप चाहे तो कपूर से भी, कपूर के जो छोटे छोटे होते हैं उससे भी आप जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कपूर से जला लिया है, मैंने यहाँ पर घी बाती का उपयोग इसमें नहीं किया है क्योंकि बस मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए धीमे धीमे से ये जल रहा है, बहुत तेज नहीं जलना है, मतलब बहुत बड़े बाती या बहुत सारा कपूर आप इसमें मत डालिएगा। बस जो है प्रज्वलित होने के लिए जितना ज़रूरी है, जिसे जिस प्रकार से कहते हैं ना कि आग पकड़ना, आग पकड़ना, आग पकड़ना, तो जो कि कंडे कंडे भी कई अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर ये धीमे धीमे से क्योंकि जलेगा तो नारियल की छिलके देना ज़्यादा अच्छा होता है। आप धूप हवन आदि में जो है सूखा नारियल का प्रयोग, जिसे खोपड़ा कहा जाता है, उसका प्रयोग करके भी जो है आप धूप हवन आदि संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। पर धूपाग्नि जब आप जो है ये अखंड धूप धुनी जला रहे हैं तो उसमें मैं कहूँगा नारियल के छिलके अगर इस्तेमाल कर पाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपने ये देखा कि जैसे कि मैंने इसमें जला लिया है, इसमें नारियल के छिलके हैं, पीतल की धुनुजी है, पीतल की धुनुजी में जो है मैंने ये धूपाग्नि प्रज्वलित किया है वो नारियल के छिलके में। अब ये देखिए ये होता है ये मेन चीज़, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो घी में, जैसे कि मैंने ये जो देवदार के छोटे छोटे काष्ठ हैं, जैसे कि एक भाई ने मुझे बताया इसे खुमात कहा जाता है, हमारे यहाँ पर तो छोटे काष्ठ ही कहते हैं देवदार के। तो ये वाले इसे हवन काष्ठ भी कहते हैं कई लोग, हवन काष्ठ, धूप काष्ठ ये भी कहा जाता है। तो इसे जो है ना घी में इस प्रकार से मिला कर रखिए। मैंने थोड़ा कम मात्रा में लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। बस मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा सामग्रियों का उपयोग नहीं किया है दोस्तों। बस आप लोगों को समझ में आ जाए उतना ही। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जैसे कि धूप सामग्री, हवन सामग्री आदि वो सब कुछ तो होगा ही, मतलब वो सब कुछ तो आपको लेना ही है। और मतलब हवन सामग्री जो कि आप हवन आदि करेंगे उसमें तो हवन सामग्री, उसके साथ साथ आप घर पे भी जो धूप सामग्री बनाते हैं ना उससे भी आहुति आदि आप दे सकते हैं। इसमें मैंने एक राल, देखिए ये देखिए ये गोटा राल मैंने इसमें रखा है,
ये मैं थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे हिलाया नहीं जाता है इस प्रकार से, पर मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने गोटा राल इसमें रखा है जलाने के बाद। इस प्रकार से वैसे हिलाया नहीं जाता है दोस्तों, पर मैंने बस जो है आप लोगों को दिखाने के, धूपाग्नि जलाने के बाद इस प्रकार से नहीं हिलाते हैं जो अखंड धूप धुनी होते हैं। तो बस आप लोगों को दिखाना था, समझाने के, बताने के लिए, तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों को बस ऐसे दिखा दिया। तो आप लोग हिलाइएगा मत इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि एक राल रख दिया और मैंने अंदर थोड़ा सा गूगल भी डाल के रखा है एक्चुअली, और बाकी जो अष्टांग धूप है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी, जो नारियल के जो छिलके हैं ना, उसमें थोड़ा सा बस घी जो है मैंने लगाकर, जब धूपाग्नि मैंने प्रज्वलित किया तो वो मैंने जलाया, क्योंकि मैंने घी बाती से ये नहीं जलाया जो कि मैंने आपको बताया। आप अगर घी बाती से जलाते तब भी थोड़ा सा घी आप जो है ना छिलकों के ऊपर आप लगा सकते हैं। और एक छोटा सा गूगल का टुकड़ा और एक छोटा सा जो राल का टुकड़ा है वो आप उसमें डाल दीजिएगा, अच्छा होगा। ये अच्छा होता है एक्चुअली, देना ज़रूरी ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप केवल अष्टांग धूप से ही जो मतलब राल गूगल और दूसरे सामग्री मिलाकर जो अष्टांग धूप आपने तैयार की है वो भी केवल आप दे सकते, पर ये मैं करता हूँ इस प्रकार से, तो इसलिए जो है मैंने आपको ये बताया, ये अच्छा होता है एक्चुअली। तो अब जो है सबसे पहले थोड़ा सा सामग्री हम इसमें देंगे। ये देखिए ये सामग्री है, तो धूप सामग्री जो कि है तो ये हम इसमें देंगे। ये मैं सब हर चीज़ जो है ना मैं कम मात्रा में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देनी होती है जब आप खासकर धूप धुनी कर रहे हैं, मतलब अखंड धूप धुनी जो आप कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। इसे पूरा अगर आप भरकर देते हैं, मतलब पूरा अगर आप धुंची जो है वो पूरा भर देते हैं इससे, तो ये पूरा समय जलता रहेगा जब तक आप, मान लीजिए कि आपने संध्या आरती के बाद 8 बजे अपनी पूजा शुरू की है और 4 बजे आपकी पूजा संपन्न करेंगे, जो प्रहर की पूजा होती है, तो पूरा टाइम जो है वो जलता रहेगा और सुबह तक जलता रहेगा दोस्तों। ये आप कभी करके देखिएगा। तो इस प्रकार से ये सारे वस्तु जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा मात्रा में इसका आपको उपयोग करना है। तो इसके बाद जो है फिर से जो धूप सामग्री है वो इसके ऊपर देना होगा। आप चाहे तो जैसे कि गूगल थोड़ा कई लोग एक साथ मिलाते नहीं हैं, ऊपर से जैसे डाल देते, जैसे कि राल रख देते हैं ऊपर से, जैसे कि गूगल रख देते हैं, जैसे कि अगरू आदि, चंदन आदि छोटे छोटे काष्ठ जो है वो भी दे देते। तो धूप धुनी में जो है वो थोड़ा मतलब वो खड़ी चीज़ें थोड़ा जो है वो इस्तेमाल करते, उसे पीसते नहीं है। कई समय आप पीस के भी देते तो उसे थोड़ा दाने में रखें, उससे एकदम महीन जो है ना मत पीसेगा जब आप धूप धुनी करते। तो ये सारी चीज़ें बस थोड़ा व्यवस्था करना होता है। सामग्री ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसके बहुत पहले से यहाँ पर लिखना होगा, लिस्ट करना होगा। कई लोगों में से आप मुझे कह रहे कि उसे लिस्ट करके दीजिए, कुछ लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आम सामग्री है। आपको अगर बहुत कुछ नहीं मिलता है तो आप केवल जो है राल गूगल चंदन और कपूर से भी कर सकते, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर अष्टांग धूप मिलता है तो अच्छा हो, मतलब अष्टांग धूप अगर आप बना पाते तो बहुत अच्छा होता है। नहीं बना पा रहे तो केवल राल गूगल कपूर और चंदन से, अगर मिल जाता है तो और भी अच्छा है, तो उससे ही आप कर लीजिए। और ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया ना, ये हो गया अखंड धूप धुनी। अखंड धूप धुनी इस प्रकार से जलाना होगा। सबसे पहले जो है आपको नारियल के छिलके जो है वो धूपाग्नि प्रज्वलन करना होगा घी बाती से, और उसके बाद जो है आपको घी थोड़ा सा आपको मतलब लगा कर रखना है नारियल के छिलकों में। उसके बाद जो है आपको सामग्री देना है। उसके बाद जो है आपको ये जो कुमाद यानी कि जो छोटे छोटे देवदार के टुकड़े हैं वो पूरा भर के आपको देना है धुंची में। उसके बाद फिर से ऊपर से जो है जो सामग्री है, धूप सामग्री है, वो आपको देना है। तो ये इस प्रकार से आपको बिल्कुल जला कर रखना है। आप गोटा वाले अगर दे पाते तो और भी अच्छा होता है। इस प्रकार से आपको पूरा धूपाग्नि जो है ना ये आपका जलता रहेगा। ये धूपाग्नि जो है जैसे आप अखंड दीप जला रहे हो उस प्रकार से इस तरीके से जो है अखंड धूप धुनी जलाई जाती है। इसके धुएं आप बस ख्याल रखिएगा, इसमें बहुत सारे कपूर डाल के आप जला मत दीजिएगा। ये देखिए धीमा धीमे से जो है ना धुएं उठ रहे हैं, यही होना चाहिए। यही जो है ना धूपाग्नि, जो अखंड धूप धूपाग्नि है उसकी यही पहचान है। उसमें बहुत तेज़ धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत तेज़ धुआं होगा तो मतलब बहुत जल्दी जो है ना ये सारी चीज़ें जल जाएगा एक्चुअली। तो उसके
नियम जो है धूप धुनी जलाने की, इस तरह से धीमे धीमे करके ही जो है धूप धुनी दिए जाते हैं, जलाए प्रज्वलित किए जाते हैं। और जब आप धूप हवन कर रहे हैं, धूप हवन जब कर रहे हैं तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है 3 बार घी प्रदान करना है। 3 बार आप इसमें घी प्रदान करिए। अब जो है ये जो वो सामग्री आदि है उसे लेकर आपको क्या बोलना है, मैं बस आपको बता देता। उसे लेकर आपको बोलना है एष यज्ञ धूप उमा महेश्वराय निवेदयामि। इस तरह से जो है एष यज्ञ धूप उमा महेश्वराय निवेदयामि, एष यज्ञ धूप उमा महेश्वराय निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको सामग्री आदि दे देना है। उसी प्रकार से बेल पत्र जो है वो भी आप घी में डुबोकर इसमें दे सकते हैं। और लास्ट में जो है आपको थोड़ा सा गुड़, बताशा, मिश्री, ये सारे जो है आपको इसमें प्रदान करना है जब आप धूप हवन या धूप अग्निष्टोम कर रहे हैं। इसमें आप निवेदयामि बोल सकते हैं क्योंकि ये शिव पूजा जो है वो तंत्रोक्त पूजा होती है, तो निवेदयामि शब्द आप बोल सकते हैं जब आप धूप हवन कर रहे हैं। कई लोग स्वाहा कहना चाहते, कई लोगों ने मुझे कहते हैं कि हम लोग तो स्वाहा कहते हैं और हमारे घर पे ये परंपरा है, तो क्या धूप हवन में हम स्वाहा नहीं कह सकते? हाँ बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल कह सकते, उसमें कोई समस्या नहीं। आप नमः भी बोल सकते, स्वाहा भी बोल सकते, निवेदयामि भी बोल सकते हैं। कई लोग समर्पयामि भी बोलना चाहते तो वो भी कहा जा सकता है, पर निवेदयामि सबसे अच्छा होता है। स्वाहा अगर बोलना चाहते हैं धूप हवन में तो वो भी आप बोल ही सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से जो वो आपने ये मतलब शर्करा आदि डालकर जो धूप हवन आपने संपूर्ण कर दिए, उसके बाद आप जो है इसे पंचामृत से भी शीतल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप शीतल होने दीजिएगा दोस्तों। इसे जो है आप अगर चाहते हैं कि ये संपूर्ण समय जो है, कई लोग क्या होता है धूप हवन आदि करते जब तक आरती करते हैं, मतलब कि जलता रहे ये वो चाहते, तो उस प्रकार से भी आप जलाकर रख सकते हैं अगर आप शीतल नहीं करना चाहते। आप पूजा के आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए उसके बाद जो है आप उसमें पंचामृत या चंदन का जल जो है वो अर्पण करके उसे शीतल कर सकते हैं। शीतल करते समय बस कहिएगा हे अग्निदेव समुद्र गच्छ शीतल भव, इस प्रकार से, या फिर शीतल भव, इस प्रकार से भी आप जो है पंचामृत या फिर जल छिड़क कर जो है आप इसे शीतल कर सकते हैं। पर प्रार्थना करना अच्छा होता है क्योंकि अग्निदेव जो है वो प्रज्वलित रहते हैं इसमें, तो इसलिए कहना होता है कि अग्निदेव समुद्र गच्छ शीतल भव, इस प्रकार से जो है वो मतलब अग्निदेव से हम निवेदन करते हैं कि हे अग्निदेव, हम शीतल बाड़ी से जो है शीतल कर रहे हैं, आप समुद्र पे जो है जाइए। मतलब ये एक प्रार्थना होती है एक्चुअली। जब हम जल से किसी चीज़ को शीतल करते हैं, यज्ञ अग्नि धूपाग्नि जो होती है, तो उसमें आप इस प्रकार से बोल सकते हैं या केवल शीतल भव भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों यही था अखंड धूप धूपाग्नि के विषय में और धूप हवन धूप अग्निष्टोम के विषय में। तो ये वीडियो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मुझे कि किस तरह से जलाएंगे आप लोग अखंड धूप धुनी, खासकर अखंड धूप धुनी के बारे में ये आया था रिक्वेस्ट। तो मैंने एक्चुअली एक ही वीडियो में दोनों कवर कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि एक ही प्रकार से ये जलाना है, बस इसके देखभाल अलग अलग करना होगा। धूप धुनी जो है उसे आपको जला कर रखना है, तो उसे जो है मतलब गोटा चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एकदम महीन पीसना नहीं है। और इसमें तो जैसे सामग्री बेलपत्र आदि इस्तेमाल जैसे किया जाता है धूप हवन में, उस प्रकार से ही आपको करना है। तो धूप हवन वैसे मैंने कई पहले भी वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, तो वो तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, कुछ लोगों को जो पहले से देख रहे हैं। तो धूप धुनी जो है अखंड धूप धुनी जो लोग चलाना चाहते हैं, और एक सवाल ये भी मुझे मिला था कि क्या अगर हम अखंड धूप धुनी जलाते, क्या हम धूप सेवा करते हैं, क्या हम धूप आरती करते, तो हमें धूप हवन धूप अग्निष्टोम करना ही चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धूप सेवा एक अलग प्रक्रिया होती है, अगर आप वो करना चाहते तो आप वो कर सकते हैं। धूप निवेदन जो कि षोडशोपचार विधि में आते हैं वो कर सकते हैं। धूप आरती तो करना ही होता है क्योंकि आरती जब होगी तो उसमें होगी ही। और अखंड धूप अगर आप जलाकर रख पाते हैं संपूर्ण आपके पूजा के समय में, तभी जो है आप अखंड धूप जलाइए दोस्तों। तो ये सारे विषय थोड़ा बस आपको समझ लेना, बस ख्याल रखिएगा अखंड धूप का। मैं फिर से कह रहा हूँ अखंड धूप जो है वो बहुत तेज़ जलना नहीं चाहिए, बहुत तेज़ जो है उसे आप
कपूर आदि से जो है बहुत तेज़ जला मत दीजिएगा। इस तरीके से धीमे धीमे से जो है ना धुआं उसमें से निकलना चाहिए। ये पूरे रात्रि जलता रहेगा ये जो अखंड धूप धुनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अखंड धूप धुनी के बारे में आप लोग जो जानना चाहते थे, मुझे लगता है वो विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। और शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के आप अखंड धूप धुनी जला सकते हैं, धूप हवन अग्निष्टोम कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है धूप के दूसरे भी, जैसे कि आप जो है अगर धूप सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से जो है ना कुमाद आदि का प्रयोग उसमें भी आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।